एक ऐसा थाना जहां के थानाध्यक्ष की हो चुकी है मौत, और वो भी 40 साल पहले। मगर उस थाने की जिम्मेदारी अभी भी संभाल रहा है थानाध्यक्ष का भूत। रात में जब पर्याप्त फोर्स थाने पर नहीं होती तो बाबा ही थाने की रखवाली करते हैं। पुलिस वालों तक का मानना है कि जब कोई मुसीबत आती है तो पहले बाबा की रूह ही उसे खत्म कर देती है। जब नींद आती है तो जैसे कोई आके थप्पड़ मार दे और महसूस होता है, इसके बाद जो है नींद खुल जाती है तो मालूम होता है कि बाबा किसी ने मारा। जी हां, ठीक सुना आपने। जब पहरेदारी कर रहा होमगार्ड रात में झपकी लेने लगता है तो बाबा का भूत उसे थप्पड़ मार के जगा देता है। ऐसा हर पहरा देने वाले पुलिसकर्मी के साथ होता है। आप माने या ना माने, मगर इन पुलिस वालों की नजर में बाबा की रूह एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जिस पर यकीन करना वाकई मुश्किल है। थाने का हर पुलिस वाला बाबा में यकीन रखता है। उसे विश्वास है बाबा की रूह पर। उन्हें लगता है बाबा की रूहानी ताकत के आगे थाने पर आने वाली हर मुश्किल फना हो जाती है। एक दो नहीं, पूरे 40 सालों से बाबा की आत्मा ने इस थाने को अपनी सुरक्षा की छांव में रखा है। अजीब है, मगर इन सिपाहियों की नजर में सच है कि जिनके ऊपर जनता के सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनकी सुरक्षा बाबा का भूत कर रहा है। बाबा के बारे में लोगों को कोई खास जानकारी हासिल नहीं, मगर जो भी जानकारी है वो इस बात की ओर इशारा करती है कि 40 साल पहले मरा थानाध्यक्ष, जिसकी रूह आज भी इसी थाने में भटक रही है, वो एक धार्मिक आदमी था। बाबा को न जाने क्यों जैतपुर इलाके से बहुत प्यार था। वो यहां से कभी जुदा नहीं होना चाहता था। बाबा को ये थाना बहुत रास आता था। यहां के माटी की खुशबू उसे अपनी ओर खींचती रहती। उसे अजीब सा लगाव था जैतपुर से। सबसे अजीब वाकया तब हुआ जब वो इसी थाने में काम करते करते अचानक यमदूत का शिकार हो गया। जी हां, यहां के बाशिंदों की माने तो थाने में काम करते करते बाबा को मौत ने अपने आगोश में ले लिया। बाबा की जान जा चुकी थी, मगर दिल में शायद इस थाने के लिए कुछ करने की तमन्ना अधूरी रह गई, जिसने बाबा की आत्मा को मुक्त नहीं होने दिया। या फिर इस थाने से बाबा का लगाव होने के कारण वह आज तक थाने से जुदा नहीं हो पाया। इस पूरी कहानी को स्वयं इस खबर को कवर किए जाने के दौरान तत्कालीन थानाध्यक्ष ने कबूला था। वो खुद बाबा की रूह में गजब का विश्वास रखता है। क्या कहा इस पूरे मसले पर थानाध्यक्ष ने, किस तरह से बाबा का भूत अपने होने का एहसास कराता रहा यहां के थानेदारों को, और क्या है हकीकत बाबा के रूह की, इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएगा दर्पण। बस करिए थोड़ा सा इंतजार, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
इसे आप बाबा की रूह का डर कहें या इन लोगों की बाबा में श्रद्धा, मगर इतना तो तय है कि बाबा की मौजूदगी का एहसास इनके दिलों में घर कर गया है। ये देखिए, थाना बहुत पुराना है और अंग्रेजों के पीरियड का बनाया हुआ है। इसमें मान्यता का पहले लोग बताते हैं कि एक दरोगा जी थे, काफी धार्मिक प्रवृत्ति थे, पूजा पाठ ज्यादा करते थे और जो देवस्थान आपका बोर्ड लगा है यहीं बैठ के अपने कार्यों का निष्पादन करते थे। 4-5 महीना बाद जो है जब वो पोस्ट है यहाँ जो है, तो उसी दौरान उनकी यहाँ जो है मृत्यु हो गई। और चूंकि क्षेत्र में पुजारी प्रवृत्ति थे तो उनकी काफी प्रतिष्ठा रही है, लोग सम्मान करते थे और उनको काफी जो है यहाँ क्षेत्र में अच्छी शोहरत हासिल रही। तो उसी के नाते जो है यहाँ देवस्थान जो है माना गया और यहाँ ऐसा बताते हैं लोग कि उनकी आत्मा निवास करती है। कभी भी इस थाने पे कभी संकट की घड़ी आती है तो अक्सर जो है आपको याद किया जाता है, मदद भी होती है और यहाँ पर अधिकतर जो भी जो है ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका निदान नहीं हो पाता है तो आप ही को प्रार्थना की जाती है, डेली पूजा पाठ होता है और काफी सहयोग करते हैं, उसमें हम लोग को सफलता भी मिलती है। 4 महीने मुझे भी हो गए, कभी कोई इस तरह की समस्या नहीं आई और ऐसा भी मानना है कि अगर पहरा कोई जो है सो गया रात में तो थप्पड़ मार के जगाते हैं। इन सब है काफी धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। ऐसा ही यहाँ जो है आप मान के चलें कि जब हम लोग बाहर रहते हैं क्षेत्र से, दिन में जैसे कहीं कार्य करने के लिए बाहर निकल गए तो वो तो ठीक है, रात में भी हम लोग अक्सर बाहर निकलते हैं तो रात की जिम्मेदारी समझ के चलिए कि यहाँ की थानेदारी यही करते हैं। और वाजिबे कभी कभार पहरा सो गया तो उसको थप्पड़ मार के जगाते भी हैं और हम लोगों को काफी जो है इनसे जो है लगाव है। पूजा पाठ भी हम लोग करते हैं और हमेशा जो है आपका संरक्षण प्राप्त है। कभी कोई ऐसी वारदात नहीं हुई 4-5 महीने मेरे कार्यकाल के दौरान कि जिससे मुझे कोई विशेष गंभीर बातों का सामना करना पड़े। यहाँ इनका जो है काफी डर है। मैंने यहाँ अनुभव किया कि हम लोगों को जाने अनजाने में मार्गदर्शन भी करते हैं। कोई ऐसी समस्या आती है जिसका निदान नहीं हो पाता है तो उसमें सहायक होते हैं हम लोग। तो क्या आप ये मानते हैं कि हाँ दिन की थानेदारी आपकी और रात की थानेदारी उनकी? जी हाँ, जब हम नहीं रहते हैं तो इन्हीं के भरोसे रहता है। जब हम यहाँ पर थाने पर नहीं है तो इन्हीं के भरोसे छोड़ के जाया जाता है कि आप देखिएगा। एक बार थाने का गेट यहीं की दूसरी दीवार पर बनाया जा रहा था, मगर यहां मौजूद भूत को यह मंजूर नहीं था। वो पुराने स्थान पर ही गेट को बनाए रखना चाहता था। यहां के सिपाहियों का मानना है कि नया गेट बन तो गया मगर उसका उपयोग आज तक नहीं हो सका। इसे ठीक देखिए, करिए इधर पीछे साइड में ये जो नवनिर्मित थाना ये जब बना किया नया थाना तो उस समय ये गेट बना था किया था। इस गेट से जब लोग का आवागमन हुआ तो इस गेट से कोई नहीं आ पा रहा था क्योंकि यहाँ देवस्थल है। देवस्थल होने के नाते लोग इस गेट से आते थे तो काफी दिक्कतें होते थे करते थे और क्योंकि इस गेट से जब भी आते थे करते थे कोई न कोई परेशानी में पड़ जाते थे कर जाते थे। लिहाजा इस गेट से हट करके थोड़ा और साइड में पीछे देखिए वहाँ एक गेट का निर्माण किया गया। उस गेट से लोग आते जाते हैं जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं होती है करती है। और बाबा का तभी से यहाँ लोग ज्यादा कर ये रखते हैं उनके ऊपर भरोसा कि नहीं बाबा तभी कोई थाने पर कोई दिक्कत परेशानी आती है करती है तो उनका भी इसमें बहुत ये रहता है सहयोग की नहीं इनका याद करने पर लोग अच्छे से रहते हैं करते हैं। जो भी कोई इस पे आपदा आती है उनके नाम लेने से लोग बहुत खुशहाल हो जाते हैं।